गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर, फोर्थ क्लास का कंप्यूटर। इसमें है लेसन 2। फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो और समझ सकते हो। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेसन सेकेंड लेसन का क्या नेम है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एज यू नो, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और डिवाइसेस क्या है। फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। इनपुट क्या है? जो भी डाटा हम अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, उसको देते हैं, उसे हम इनपुट बोलते हैं। क्या है? वो डाटा जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, अपने कंप्यूटर को देते हैं, उस डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और जो ये इनपुट है, हम अपने कंप्यूटर को कुछ डिवाइसेस की हेल्प से एंटर करते हैं। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए या उसको फीड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब आता है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट वो डाटा है जो कंप्यूटर से प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिलता है। दैट मीन्स हमने अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, हमारा कंप्यूटर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करता है, काम करता है, और काम करने के बाद हमें रिजल्ट देता है। तो प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट हमको मिलता है, दैट इज़ नोन एज आउटपुट। और इस आउटपुट को लेने के लिए हम लोग कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। कुछ डिवाइसेस के थ्रू हम इस आउटपुट को कंप्यूटर से अपने ह्यूमन बीइंग तक लेते हैं। तो वो डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग के बाद मिले रिजल्ट को लेता है, जिसकी हेल्प से हमें आउटपुट मिलता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इस लेसन में हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें समझ सकेंगे। लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के नाम जानेंगे, उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम अलग अलग तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये भी जान पाएंगे हम। स्टेट द फंक्शन ऑफ सीपीयू। और सीपीयू दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे मेन प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसका क्या काम है, हम ये भी जान पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम कंप्यूटर के इस लेसन के बारे में हम जानेंगे। As you know, a computer takes a set of instructions called input through input devices. जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर लेता है a set of instructions, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ कमांड, कुछ आदेश हम उसे देते हैं, called input। और इन इंस्ट्रक्शंस को जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनपुट। और ये इनपुट हम अपने कंप्यूटर को किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। एंड प्रोसेसिंग दैम यूजिंग द प्रोसेसर। और इनपुट देने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हम उसमें इनपुट देते हैं, वो उन इनपुट दी हुई इंस्ट्रक्शंस पर प्रोसेस करता है, यानी कि काम करता है। और वो काम कौन करता है? प्रोसेसर। हमारा प्रोसेसर दिए गए इनपुट पर क्या करता है? काम करता है। एंड प्रोवाइड्स अ प्री डिटरमाइंड रिजल्ट। प्री डिटरमाइंड मीन्स जो हम पहले से चाहते हैं, यानी जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको इनपुट दिया है, वो प्री डिटरमाइंड रिजल्ट हमें देता है। और उसी प्री डिटरमाइंड रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। और ये आउटपुट कंप्यूटर से हम किसकी हेल्प से लेते हैं? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन प्रीवियस ग्रेड। आप पहली ग्रेड में, थर्ड और सेकेंड में आप लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं? डिफरेंट टाइप के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट अस लर्न
मोर अबाउट देम, आओ उनके बारे में और अधिक पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइसेस। देयर आर several devices that help to enter data and instructions into the computer. There are several devices, वहाँ बहुत सारे devices होते हैं that help to enter, जो हमारी help करते हैं डाटा और instructions इनपुट करने के लिए या एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करने में हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड डाटा एंट्री डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को या तो हम डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं या फिर इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका कीबोर्ड। फर्स्ट क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक क्या है? इनपुट डिवाइस। सभी बच्चों ने कीबोर्ड देखा होगा। ये देखो, ये क्या है? कीबोर्ड। इसमें यहाँ पे नंबरिंग होते हैं, यहाँ पे भी नंबरिंग होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और ये स्पेस है। तो दिस इज़ द कीबोर्ड। सभी ने देखा होगा अपनी लैब में कि कीबोर्ड ऐसा होता है, इससे हम टाइप करते हैं और जो भी हम टाइप करते हैं वो हमारे मॉनिटर पर शो होता है। तो दिस इज़ द कीबोर्ड। इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। A keyboard is generally rectangular in shape and has number of keys on it. जो एक कीबोर्ड होता है वो जनरली कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जो आप ये देख रहे हो आयत की क्षेत्र में शेप में होता है, ये इसका शेप है। एंड हैज़ नंबर ऑफ कीज़, और इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? कीज़ होती हैं। कीज़ आर प्रेस्ड टू टाइप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स ऑन द कंप्यूटर। और हम कीज़ को प्रेस करते हैं क्या टाइप करने के लिए? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिम्बल्स को टाइप करने के लिए हम किसको प्रेस करते हैं? कीज़ को प्रेस करते हैं। नाउ अ डेज कीबोर्ड्स कम इन डिफरेंट लेआउट्स। आज के टाइम में जो कीबोर्ड है वो अलग अलग तरह के लेआउट्स में, यानी शेप में, उनके जो देखने का मतलब उनका जो शेप वगैरह होता है वो बहुत अलग अलग तरह के आ रहे हैं आजकल। बट क्वालिटी एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स आर मोस्ट कॉमन अमॉन्ग ऑल द लेआउट्स। और इन सारे लेआउट्स में से जो दो टाइप के लेआउट्स के कीबोर्ड हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। एक तो क्या है? क्वालिटी वाला लेआउट वाला जो कीबोर्ड है वो फेमस है। एक मल्टीमीडिया का आपका कीबोर्ड आता है, वो दोनों क्या है? बहुत ही फेमस है। ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एक्स्ट्रा। क्या है? लेथम सोल्स वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द क्वालिटी कीबोर्ड। एक्चुअली क्या, जो क्वालिटी वाला कीबोर्ड है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो इसको किसने इन्वेंट किया था? लेथम सोल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन इन्वेंटर था, अमेरिका का था, जिसने इन्वेंट किया था किसको? क्वालिटी कीबोर्ड्स को इन्वेंट किया था। सेकंड हमारा क्या है? माउस है। सेकंड इनपुट डिवाइसेस हमारा क्या है? सभी लोगों ने माउस को देखा है। हम इससे किस तरह से अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराते हैं सभी जानते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। माउस। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प इन पॉइंटिंग एट आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एक माउस कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारी हेल्प करता है क्या करने में? कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ आइटम्स को पॉइंट करने में, यानी हम उनको पॉइंट कर सकते हैं। किसको? आइटम्स को। किसकी हेल्प से? माउस की हेल्प से। इट यूजुअली हैज़ 2 बटन्स। इसमें जनरली क्या 2 बटन होते हैं। एंड ए स्क्रॉल व्हील, और एक व्हील होता है जिसे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। इट्स बेस सेंसेस द मूवमेंट ऑफ माउस। जो इसका बेस होता है वो माउस किस तरफ मूवमेंट कर रहा है उस चीज़ को सेंस करता है। एंड सेंड्स कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू CPU ऑन प्रेसिंग द बटन। और बटन प्रेस करने पर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग, यानी हमने लेफ़्ट बटन प्रेस किया है या राइट बटन प्रेस किया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सिग्नल हैं उनको कहाँ तक पहुँचाता है? हमारा CPU तक पहुँचाता है।
देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस एज आर सोन बिलो। बहुत टाइप के माउस होते हैं, जिनमें से कुछ माउस के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और आपने ये देख ही रहे हो कि ये माउस है आपका, इसमें दो ये बटन हैं, एक आपका स्क्रॉल बार होता है जो, और एक वायर है जो अटैच है। एक्चुअल में क्या है, दोनों तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, एक वायर्ड भी होते हैं, एक वायरलेस भी होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप का हमारा जो माउस है दैट इज़ मैकेनिकल माउस। अ मैकेनिकल माउस हैज़ अ रबर बॉल एट द बॉटम सरफेस। जो मैकेनिकल माउस है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ये बॉल है, ये नीचे की तरफ होती है, ऐसे शो कर रखा है। अ मैकेनिकल माउस हैज़ रबर बॉल एट द बॉटम सरफेस। जो एक मैकेनिकल माउस होता है वो बॉटम सरफेस है, नीचे वाले सरफेस जो इसका पार्ट है माउस का, उसके अंदर एक रबर की बॉल होती है, विच रोटेट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। और वो जो बॉल है वो मूव करती है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, क्या, और वो क्या शो करती है, जो माउस किस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल माउस। तो इसमें क्या होती है, रबर बॉल होती है जो उसके बॉटम में लगी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस है हमारा नेक्स्ट, ऑप्टिकल माउस। जैसे कि आपको ना नेम से पता चल रहा है कि ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एन ऑप्टिकल माउस यूजेस द लाइट बीम इंस्टेड ऑफ अ रोटेटिंग बॉल टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ माउस। जैसे कि हमने ऊपर वाले माउस में देखा था, जो आपको मैकेनिकल माउस था, इसमें एक रबर बॉल होती थी, वो ही मूव करती थी और उसी के मूवमेंट से हमें डायरेक्शन पता चलती थी। लेकिन जो हमारी ऑप्टिकल जो हमारा माउस है, इसमें क्या होता है, ये एक लाइट बीम यूज़ करता है रोटेटिंग बॉल की जगह। इसमें रोटेटिंग बॉल ना होके लाइट बीम होती है, और वो लाइट बीम ही डिटेक्ट करती है कि माउस जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो माउस है दैट इज़ कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस, अ कॉर्डलेस माउस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस माउस। कॉर्डलेस माउस को हम वायरलेस माउस भी कहते हैं, जैसे कि आपके नेम से पता चला वायरलेस। इसमें वायर नहीं आती, और ऊपर के जो दोनों हमारे माउस थे, कौन कौन से, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस जो थे, इनमें, इन दोनों में ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस, इन दोनों में क्या होता था, वायर होता था, और वो वायर किससे अटैच होता था, सीपीयू से अटैच होता था। लेकिन कॉर्डलेस माउस या फिर हम वायरलेस माउस भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी वायर नहीं होता, इसको वायरलेस माउस भी कहते हैं। इट यूजेस इंफ्रारेड वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट यानी सीपीयू तक पहुंचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। आ USB रिसीवर इज़ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर। और जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा CPU है, उसमें एक USB रिसीवर, एक छोटा सा होता है चिप से, वो प्लग्ड होती है, लगाते हैं हम CPU में के अंदर, और ये माउस उसके सिग्नल से, इंफ्रारेड के सिग्नल के बेस से काम करता है। एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द कर्डलेस माउस। और कर्डलेस माउस जो हमारे माउस से किस तरफ मूव कर रहा है, वो सिग्नल्स जाते हैं, और जो हमारा USB रिसीवर जो हमने प्लग किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उस तक सिग्नल जाते हैं, और वो क्या है, मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। A graphics tablet comes along with a stylus which look like a pen। जो हमारा ग्राफिक्स टैबलेट होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये होता है, और इसके साथ ये किसके साथ आता है, इसके साथ एक पेन टाइप का आता है, और वो पेन टाइप का जो है वो उसको क्या कहते हैं, स्टाइलस होता है वो। बाई मूविंग द स्टाइलस ऑन द टैबलेट सरफेस यू कैन ड्रा पिक्चर्स एंड मैप्स। और इस स्टाइलस को हम ग्राफिक्स टैबलेट की स्क्रीन पर मूव करते हैं और क्या बना सकते हैं, पिक्चर्स एंड मैप बना सकते हैं, विच आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। और जो ये पिक्चर्स और मैप हमने बनाए हैं, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में हमारे ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टच पैड। टच पैड क्या होता है, देखिए, अ टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है जो टच पैड है, दैट यू फाइंड आइदर ऑन लैपटॉप और सम कीबोर्ड। और ये जो टच पैड है वो हमारा मोस्टली किस पे मिलता है, हमें या तो लैपटॉप्स में मिलता है या कुछ कीबोर्ड्स के अंदर भी हमें टच पैड मिलता है। यू कैन ऑपरेट ए टच पैड बाई ड्रैगिंग योर फिंगर्स ऑन इट।
आप इस टच पैड को अपनी उंगलियां उस स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे या तो हम अपनी उंगलियों को ड्रैग करके इधर उधर मूव करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपनी फिंगर्स को। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस थे। हमने इसमें क्या पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ा है, माउस पढ़ा है, माउस की टाइप्स पढ़ी हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कर्वलेस माउस। एक हमने थर्ड क्या पढ़ा है, ग्राफिक्स टैबलेट, जो एक इनपुट डिवाइस है, सिस्टम में इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमने टच पैड पढ़ा और टच पैड भी किस लिए इस्तेमाल होता है, एज एन इनपुट डिवाइस। इस वीडियो में इतना ही। इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट हमारा बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।